आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे हाउ उचियास इन्फ्लुएंस्ड कोनोहा। तो चलिए जानते हैं। तो उचिया क्लैन वन ऑफ द फोर नोबल क्लैन था कोनोहा गाकुरे का, और कोनोहा के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में आता था बिकॉज अपनी शारिंगन और नेचुरल बैटल पावर की वजह से। और ये क्लैन ने हेल्प किया था कोनोहा को फाउंड करने में। और कुछ डेकेड्स के बाद उचियास ने अपने आप को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर लिया था विलेज अफेयर से, और लगभग एंड हो गया था जब इताची ने पूरे उचियास को मार दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि उचिया क्लैन स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बन जाता अगर उनको भी शारिंगन मिलती फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, जस्ट लाइक ह्यूगा क्लैन की बाकुगन। और काफी सारे उचिया क्लैन के मेंबर शारिंगन को कभी भी अवेक नहीं कर पाए, क्योंकि शारिंगन को अवेक करने के लिए पावरफुल नेगेटिव इमोशन या इमोशन ऑफ लूजिंग समवन फील करना पड़ता था, जिसकी वजह से इसको कर्स ऑफ हेट्रेड भी बोलते हैं। लेकिन बिना शारिंगन के भी इनके पास स्ट्रॉन्ग चक्रा क्वालिटी है, एज वेल एज नेचुरल अफिनिटी भी है फॉर द फायर नेचर ट्रांसफॉर्मेशन। और उचिया कंसिडर्ड नहीं होते थे एज एन अडल्ट जब तक वो सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाते थे फायर रिलीज ग्रेट फायरबॉल टेक्निक को, और वो फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते थे निंजा टूल को और स्पेशली शुरिकेन को किसी भी कॉम्बैट में। और ऐसा लगता है उचिया क्लैन की शारिंगन कोनोहा को एक मोस्ट पावरफुल विलेज बनाती थी, क्योंकि जितने भी वॉर्स हुए नारुतो यूनिवर्स में उसमें कोनोहा गाकुरे इन्वॉल्व था। और फर्स्ट वॉर में मदारा ने उनुकी और मू से फाइट किया था जस्ट बिकॉज कि वो कोनोहा को सुप्रीम बताना चाहता था। और काफी सारे लोग फियर थे डोजित्सु केके गिनकाई शारिंगन की वजह से, क्योंकि शारिंगन यूज हो सकती थी चाकरा देखने के लिए, और वो कास्ट कर सकती थी वीरेज गिनजित्सु। और इसका मोस्ट इन फेमस टेक्निक कॉपी ऑपोजिट जित्सु की वजह से काफी सारे निंजा फियर थे उचिया को फेस करने के लिए वन ऑन वन कॉम्बैट में। तो अब स्टार्टिंग से जानते हैं उचिया क्लैन के बारे में। तो उचिया क्लैन डिसेंडेंट्स है इंद्रा ओत्सुत्सुकी के, जो एल्डर सन था हागुरोमो ओत्सुत्सुकी का। और थ्रू इंद्रा उचियास ने इनहेरिट किया था हागुरोमो की आइस को, जिसने ग्रांट किया था पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी और चक्रा को। और पहली बार हमको ये कर्स ऑफ हेट्रेड देखने मिला था इंद्रा ओत्सुत्सुकी में, जिसने पावरफुल इमोशन को फील किया था और अवेक किया था शारिंगन को। और आगे चल के ऐसे ही सारे उचियास भी अवेक करने लगे अपनी शारिंगन को, और शारिंगन की वजह से इन्होंने रिसीव किया था फेम और नोटोराइटी को। तो उचियास की लॉन्ग हिस्ट्री है संजू क्लैन के साथ में, और इनकी राइवलरी ट्रैक बैक हो सकती है टू द डेज ऑफ इंद्रा और उसके यंगर ब्रदर आसुरा के साथ में। और इनके डिसेंडेंट्स उचिया और संजू ने कंटिन्यू करते रहे बैटल को थ्रू द सेंचुरी, और अब तक इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्लियर नहीं हुआ है। और जब वॉरिंग स्टेट पीरियड आया तो उचिया और संजू इमर्ज हुए एज द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी क्लैन पूरे निंजा वर्ल्ड में। और उसके बाद उस एरा की फ्लेजिंग कंट्री हायर करती थी उचियास को उनकी वॉर फाइट करने के लिए, और ऑपोजिट साइड वाले हायर करते थे संजू को। और इन दोनों के बीच में कंटिन्यू वॉर होने की वजह से क्लैन की हेट्रेड बढ़ती गई, और इसकी वजह से काफी सारे उचियास और संजूज ने अपने लव्ड वंस को खोया। और कुछ टाइम के बाद उचिया क्लैन से मदारा उचिया और संजू क्लैन से हाशिरामा संजू मिले एज ए चाइल्ड, और दोनों दोस्त बने। और मुझे नहीं लगता मुझे इन दोनों और इन दोनों के पास्ट के बारे में बताना पड़ेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आप और मैं सेम पेज पे रहे। तो मदारा और हाशिरामा काफी टाइम तक फाइट करते रहे, और तोबिरामा ने इजुनो को मार दिया था इन अ बैटल। और उसके बाद मदारा ने एक्वायर कर लिया था इंटरनल मांके और शारिंगन को, और चैलेंज किया था संजूस को फाइनल टाइम, बट वो हार गया था। लेकिन उसके बाद भी हाशिरामा ने ऑफर किया था पीस, बट मदारा ने रिफ्यूज कर दिया था और इंस्टेड बोला था टू किल हिमसेल्फ फर्स्ट। और जब हाशिरामा ने इसके लिए एग्री कर लिया था तो मदारा मूव्ड हो गया था, और उसने अपनी रिक्वेस्ट को विड्रॉ कर लिया था और एक्सेप्ट कर लिया था पीस को। और उसके बाद उचिया एंड संजू मेड अ पैच विद द लैंड ऑफ फायर और क्रिएट किया हिडन लीफ विलेज को विद इन इट्स बॉर्डर, जो आगे चल के बना कोनोहा गाकुरे। और कोनोहा में और भी क्लैंस आके सेटल हुए टू शेयर पीस, और कोनोहा का मॉडल अडॉप्ट हुआ अक्रॉस द शिनोबी वर्ल्ड, जिसने एंड किया टर्मोइल एरा को। और जब बात आई कोनोहा के फर्स्ट लीडर या होकागे को सिलेक्ट करने की, तो विलेजर्स ने सिलेक्ट किया हाशिरामा को। लेकिन मदारा ने इसे गलत वे में लिया, और उसने इंटरप्रेट किया कि ये फर्स्ट स्टेप है संजूस की सुप्रीमेसी का ओवर उचियास, और उसने ट्राई किया अपने क्लैन को गैदर करके कंट्रोल लेने की विलेज पर। बट उचियास ने उसको इग्नोर किया, और उसके बाद उसने विलेज को छोड़ दिया। और थोड़े टाइम के बाद उसने हाशिरामा को चैलेंज किया, बट वो फाइट हार गया और अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया। और जहां पर इनकी फाइट हुई थी वो जगह नोन होती है वैल्यू ऑफ द एंड। लेकिन जो भी मदारा ने किया, हाशिरामा ने कुछ भी होल्ड नहीं किया अगेंस्ट उचिया। इनफैक्ट उसने तोबिरामा से अर्ज किया कि वो उचियास को ऑफेंड ना करे, और तोबिरामा ने क्रिएट किया कोनोहा मिलिट्री पुलिस फोर्स फॉर द उचियास टू लीड, बिलीविंग कि बेस्ट यूज होगा उनकी स्किल का, और बेस्ट वे होगा टू फोकस क्लैन की एनर्जी को टू वर्ड सर्विंग कोनोहा। लेकिन मिलिट्री पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर विलेज के रिमोट पार्ट में था, और तोबिरामा ने ऐसा इसलिए किया था कि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उचिया पोजीशन होल्ड करे विद इन द कोनोहास गवर्नमेंट। और इसकी वजह से कुछ उचियास को फील हुआ कि उनको जानबूझ के आइसोलेट किया जा रहा है फ्रॉम द कोनोहा, और ये बात धीरे धीरे करके पूरे क्लैन में स्प्रेड हो गई ओवर द फॉलोइंग डेकेड।
और ये हमको थोड़ा डिटेल में पता चलता है इताची के ऊपर लाइट नोवेल बुक ऑफ ब्राइट लाइट में। तो यार मैंने बोला था मैं इताची पर वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन मैंने अभी तक वाली नोवेल को पूरा खत्म नहीं किया है, और जैसी वाली नोवेल को खत्म कर लूंगा मैं इताची पर पक्का वीडियो लेके आऊंगा। तो इस नोवेल में हमको पता चलता है कि आफ्टर द थर्ड शिनोबी वॉर काफी सारे उचिया क्लैन के मेंबर बिलीव करते थे कि क्लैन लीडर फुगाकू को फोर्थ होकागे बनना चाहिए, लेकिन फुगाकू को इसके लिए कंसिडर्ड भी नहीं किया गया और ये टाइटल पास्ड हो गया था मिनाटो को। एंड फुगाकू सपोर्टर्स वेर आउटरीच, लेकिन फुगाकू ने रेजिस्ट किया टू प्रोटेस्ट। और कुछ मंथ के बाद में जब नाइन टेल ने अटैक किया तो फुगाकू ने इमीडिएट प्लान बना लिए थे कि मिलिट्री पुलिस फोर्स भी ज्वाइन करेगी विलेज डिफेंस को, बिलीविंग कि उनकी शारिंगन एबिलिटी हेल्प करेगी टू कंट्रोल द नाइन टेल और वो प्रोटेक्ट कर सकेगी विलेज को। लेकिन उनके एक्शन लेने से पहले ही उनको इंस्ट्रक्शंस रिसीव हुए फ्रॉम द कोनोहा लीडर्स कि इंस्टेड वो पेट्रोल करे कोनोहा के बॉर्डर को। और ये एक साइन था कि इवन इन द मिडल ऑफ एन अटैक विलेज ऑलरेडी सस्पेक्ट कर रहे उचियास पर कि वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि शारिंगन यूज हो सकती है नाइन टेल को स्टॉप करने के लिए और शायद तक यूज हुई हो नाइन टेल के अटैक के लिए। और फुगाकू ने एक बार फिर से ऑर्डर को कंप्लीट किया बिना किसी कमेंट के, और अटैक के बाद उचियास को रिलोकेट कर दिया गया विलेज के आउटकर्ट्स में, ये बोल के कि ये नेसेसरी स्टेप है कोनोहा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। बट एक्चुअल ट्रुथ था कि कोनोहा काउंसिल कन्विंस हो गया था कि नाइन टेल का अटैक फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है उचियास के लॉन्ग समनिंग डिससैटिस्फैक्शन का, और ऑर्डर दिया पूरे क्लैन को एक साथ करके उन पर मॉनिटर कर सके और प्रिवेंट कर सके कोई भी एडिशनल अटैक को। और इसके साथ फुगाकू और पूरा क्लैन अब आइडल नहीं बैठेंगे कि उनको ट्रीट किया जाए एज सस्पिशन इतने सारे सर्विस करने के बाद। और इसके बाद वो कन्वे हो गए थे कि मदारा हमेशा से राइट था, और अंडर द लीडरशिप ऑफ फुगाकू उचिया वो प्लॉट करने लगे टू ओवरथ्रो द थर्ड होकागे और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को। और उन्होंने स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर दिए अपने कुछ मेंबर्स को अनबू में इन ऑर्डर टू स्पाई ऑन कोनोहा। लेकिन उनके कुछ स्पाई डिसएग्री करने लगे उचियास के प्लान के साथ, बिलीविंग कि उचिया के ऐसे करने की वजह से वर्ल्ड वॉर हो सकता है। और सुसे उचिया ने ट्राई किया टू यूज कोतो मात्सुकामी जिससे वो फोर्स कर सके उचियास को टू स्टॉप दैट प्लान, लेकिन उसके ऐसे करने से पहले ही डेंजो ने उसको रोक दिया। और डेंजो ने उसके बाद अप्रोच किया इताची उचिया से जो एक लॉन्ग टर्म डबल एजेंट था कोनोहा का, और इताची को अल्टीमेटम दिया कि अगर उचिया ने अपने प्लान को कैरी किया तो वो सारे उचियास को मार देगा, और या फिर इताची खुद ही सारे उचियास को मार दे बिफोर दे हैड अ चांस, और एक्सचेंज में वो अपने यंगर ब्रदर सासी को छोड़ दे। और इताची ने अपने क्लैन के असैसिन करने से पहले तोबी से हेल्प मांगी जिसे वो मदारा समझता था, और इन सिंगल नाइट इताची ने अपने पूरे क्लैन को वाइप आउट कर दिया। और जब सास्के ने डिस्कवर किया तो इताची ने ये प्रिटेंड किया कि उसने बस अपनी पावर को मेजर करने के लिए अपने पूरे क्लैन का असैसिन कर दिया, बट एक्चुअल में वो बस सास्के को सेफ रखना चाहता था और चाहता था कि सास्के उससे रिवेंज ले और स्ट्रॉन्ग इनफ बन जाए कि वो उसे मार सके। और मीन टाइम उसने सास्के को थर्ड होकागे के अंडर केयर में छोड़ दिया, क्योंकि थर्ड होकागे का भी लॉन्ग डिजायर था पीसफुल रेजोनेंस उचियास के साथ। और अभी करंटली उचिया क्लैन के दो मेंबर है, सास्के उचिया और सारादा उचिया। और उचिया क्लैन का नारुतो सीरीज में बहुत बड़ा पार्ट है जो नारुतो सीरीज को बेस्ट शोनेन एनिमे बनाता है। और हमको नारुतो के क्लैन के बारे में उतना नहीं पता जितना हमें उचिया क्लैन के बारे में पता है। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ, और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।